तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह। हमारा आज का वीडियो कुणाल कामरा के लिए नहीं है, कुणाल कामरा पर नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी के लिए है। झूठा हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबको डालो मैं शामिल भी हूँ। क्या इस गाने से मिडिल क्लास आहत हो सकता है? उसकी हालत आज ऐसी ही है। MP चुराना, वॉइसेस दबाना, MP चुराना, वॉइसेस दबाना, बस यही मेरा कसूर, वादों से अपने मुकरता नहीं, पूरा उन्हें कभी करता नहीं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा कोई गीत आ जाए जिसे वे गुनगुना कर चुप्पी के इस बोझ को उतार फेंकें। आप भी इस गाने को अपने धुन में गा सकते हैं। डिग्री में अपनी दिखाता नहीं, नौकरी किसी की लगाता नहीं। तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह। इसलिए मेरा वीडियो कुणाल कामरा पर नहीं है, कामरा की कॉमेडी पर नहीं है। मेरा आज का वीडियो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित है, जिन्होंने हाल ही में 3 घंटे से भी अधिक के एक इंटरव्यू में कहा कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है, आत्मा, सोल। चारों तरफ है मेरे ही चमचे, EVM पे बस मेरा नाम, लाशों से ऊपर उठा करियर, पीछे मेरे है अमित शाह। जुड़ी कहानी सच्ची लगे, मेलोनी तू मुझे अच्छी लगे। जुड़ी कहानी सच्ची लगे, मेलोनी तू मुझे अच्छी लगे। चुतिया बनाना, बर्तन बजवाना, चुतिया बनाना, बर्तन बजवाना, बस यही मेरा कसूर। आज भारत में इंसान से ज्यादा कुर्सियां खतरे में हैं। जब भारत में मस्जिद खोदने पर लोग उतारू हो सकते हैं तो कुर्सियों को क्यों छोड़ देंगे? डू यू गेट माई पॉइंट? गद्दार नजर वो आए, CBI जो पीछे लग जाए, या ईडी तुझे सताए, आजा। अपने वीडियो में कुणाल कामरा ने जिस तरह से गीत बनाया है वो इतना शानदार है कि गांव-गांव में लोग गाने लग सकते हैं। नया भारत यह नाम है कुणाल के वीडियो का। इस वीडियो में कुणाल कामरा ने 80 करोड़ देवी देवताओं में से किसी एक के साथ बेअदबी नहीं की है। तब क्यों आहत होने की नौटंकी की जा रही है? यहां जो हो रहा है वही तो देश में हो रहा है, या होने की आशंका मंडरा रही है। इसी राज्य में एकनाथ शिंदे की बड़ी सी कुर्सी छोटी कर दी गई, वे मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिए गए। किसी ने कुर्सियों को नहीं तोड़ा, लेकिन इस थिएटर में कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे पर तंज कर दिया तो हॉल की कुर्सियों पर प्राणघातक प्रहार किए जाने लगे। यह हाल है आपके देश का, हमारे देश का, कि कॉमेडी करने पर लोकतंत्र की आत्मा, आलोचना को परमात्मा के पास पहुंचाया जा रहा है। इस बात को जिन लोगों ने कॉमेडी समझा था वो सही साबित हो गए। यहां है वो आत्मा जिसे परमात्मा के पास भेजा जा रहा है। लोकतंत्र की आत्मा, आलोचना को परमात्मा के पास भेजने के लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना के योग्य समर्थक लाठी लेकर, डंडे लेकर पीछा कर रहे हैं। कुणाल कामरा से यही एक गलती हो गई। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की बात पर विश्वास कर लिया कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। तो ये कॉमेडी नहीं है तो क्या है? जिन जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की बात पर यकीन किया था कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है, उन्हें यह समझना चाहिए कि आलोचना लोकतंत्र की भटकती हुई आत्मा है। अगर कहीं मिल गई तो उसका सर फोड़ दिया जाएगा, अगर बैठी मिल गई तो कुर्सी तोड़ दी जाएगी। अपने नए शो नया भारत में कुणाल कामरा ने अंबानी से लेकर आनंद महिंद्रा पर व्यंग्य किया है, लेकिन इसके बाद भी कुणाल कामरा प्रधानमंत्री मोदी का लेवल मैच नहीं कर पाए। ठीक चीज थी जिस इवेंट का हम सब पार्ट थे, नॉन कंसेंशुअली, विच वाज अंबानी के बेटे की शादी। अंबानी ने पहले हमें दिया डेटा, फिर बोला देख मेरा बेटा, जंगल गिफ्ट कर दिया। अंबानी के बेटे की शादी के बाद जब रिलायंस जियो का डेटा महंगा हुआ तो इसे लेकर कई लतीफे बने कि शादी का खर्चा निकाला जा रहा है। यह सब तो चलता रहता है, अंबानी को भी पता होगा। इसलिए एकनाथ शिंदे के समर्थकों को, खासकर महायुति की सरकार को, विशेषकर इसके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी को अंबानी से सीखना चाहिए।
प्रधानमंत्री मोदी वनतारा गए, कितने ही मीम बन गए और वनतारा को लेकर लेख छपे, नियमों का हवाला दिया गया कि उल्लंघन हुआ है। दोनों ने बुरा नहीं माना क्योंकि कुछ हुआ नहीं, हो भी नहीं सकता। जब फर्क नहीं पड़ता तो बुरा क्यों मानेंगे। अमेरिका में अदानी के खिलाफ केस हो गया, मीडिया में छपा, अदानी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया। भारत सरकार ने अमेरिका से भेजा गया समन गुजरात हाईकोर्ट को भेजा है कि इसे अदानी तक पहुंचा दे। इतना कुछ हुआ लेकिन कोई बुरा नहीं माना। जब फर्क नहीं पड़ता है तो बुरा मानकर टाइम क्यों खराब करना। बेटा ऐसा है कि वो देख ही नहीं रहा है, सटलिटी नहीं है उसमें। बेटा जर्नलिस्टों को बुला रहा है, आओ आओ इधर आओ, मेरा जंगल देखो, ये देखो मेरे हाथी। भगवान से नहीं, मीम से तो डर। ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से कुणाल कामरा ने कॉर्पोरेट पर कॉमेडी की है, उन्हें खुश करने के लिए राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और नेता कुछ ज्यादा भक्ति और शक्ति दिखा रहे हैं। सवाल तो है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के समर्थकों को क्यों बुरा लग गया। तब तो एकनाथ शिंदे ने बुरा नहीं माना जब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। चुनाव जीतने के बाद उनके डिप्टी सीएम को सीएम बना दिया गया और एकनाथ शिंदे को सीएम से डिप्टी सीएम बना दिया गया। अपनी आंखों से देखिए इस पुरानी हेडलाइन को, जो एकनाथ शिंदे इस बात के लिए बीजेपी को फ्री कर सकते हैं कि उनकी कुर्सी पर बीजेपी किसी को भी बिठा दे, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दे। उस महान लोकतांत्रिक उदारवादी एकनाथ शिंदे के समर्थकों को यह बात बुरी लग गई कि कुणाल कामरा ने अपनी कॉमेडी में गद्दार कह दिया। यही नेता अपने विरोधी को लेकर हर चीज बोल जाते हैं, तब अभिव्यक्ति की कुछ सीमाओं की याद नहीं रहती। कितने कार्टून बनते हैं, कितने गीत बनाए जाते हैं जिसमें विरोधी दल के नेताओं का मजाक उड़ाया जाता है। ये जोक जो समझा, वो गुस्सा नहीं हो सकता, और जो गुस्सा हो सकता है वो एफआईआर नहीं कर सकता। नया भारत है ये। कब यूट्यूब चैनल बंद करवा दिया जाए, कब आप गायब कर दिए जाएं, कोई नहीं जानता। आपकी समस्याएं आपके भीतर दफन होती जा रही हैं और कब्र से औरंगजेब को खोद कर निकाला जा रहा है। आपको पता है कि देश में कैसी कॉमेडी चल रही है। जज के कैंपस से नोट जलते हुए मिल जाते हैं और गरीब के घर में पकाने के लिए अनाज नहीं मिलते। खबरें होती नहीं, सूचनाओं के बगैर आप बोलेंगे भी क्या, और बोलेंगे तो एफआईआर से लेकर तोड़फोड़ का सामना करना होगा। कुणाल कामरा ने आपकी चुप्पी के बदले बोल दिया। कॉमेडी पर तरह तरह से हमला हो रहा है। इन्हें पता है कि कॉमेडियन ही आखिरी पत्रकार और संपादक बच गए हैं जो इस समय के सच को बोल दे रहे हैं। जिन नेताओं ने देश की हर संस्था को कॉमेडी के लायक बना दिया, वो अब कॉमेडियन को सिखा रहे हैं कितनी कॉमेडी करनी है और कैसी कॉमेडी करनी है। लेकिन हमने ये वीडियो कुणाल कामरा के लिए नहीं बनाया, प्रधानमंत्री मोदी के लिए बनाया, जिन्होंने कहा कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। इसके जरिए हमने आपको यही बताया कि पहले लोकतंत्र के शरीर को शत विशत कर दिया गया, खंडित कर दिया गया, दिमाग पर हमला हुआ, अब आत्मा की भी बारी आ गई है। यही कहना था। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।